देखिए, शिक्षा विभाग ने अब वैसे शिक्षकों पर नकल कसना शुरू कर दिया है जो लोग गलत तरीके से प्रमाण पत्रों को बना करके जो है नौकरी हासिल कर लिए हैं। वैसे तमाम प्रमाण पत्रों की अब भौतिक सत्यापन भी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में एक लेटर काफी तेजी से वायरल हो रहा है जो कि बांका जो है कि शिक्षा विभाग का है, और क्या कुछ निकलकर उससे सामने आ रही है बातें। निश्चित तौर से यह तमाम अभ्यर्थियों और तमाम वैसे लोगों के लिए भी आज महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो देखने का, जो या तो गलत तरीके से प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे लोगों की जानकारी रखते हैं अपने पास, या वैसे लोग जो चाहते थे कि बिहार में शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 1 हो या 2 हो या 3 हो, इन तमाम प्रक्रियाओं में काफी लोगों ने गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लिया या फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर कह लीजिए कि नौकरी हासिल किया। वैसे तमाम लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है। अंत तक देखिएगा, सारी चीजों को स्पष्ट रूप से आप समझ जाइएगा। हम वो लेटर भी दिखाएंगे और लेटर के संदर्भ में क्या कुछ बातें हैं, विभाग और क्या कुछ कर रही है, वह भी आज के इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों के बारे जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बहुत ही कह लीजिए मार्मिक और जो कह लीजिए कि कई तथ्यों पर आधारित है वह लेटर जारी हो गया है। बांका जिला शिक्षा स्थापना से वह लेटर जारी हुआ है। हम सबसे पहले उस लेटर को आपको दिखाएंगे और उस लेटर से पहले उस लेटर के तथ्यों को आपको बताएंगे। फिर वो लेटर और अभी जो वर्तमान में शिक्षा विभाग बिहार सरकार कुछ करने जा रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले आप यहां इस लेटर को देख लीजिए। यह लेटर साफ शब्दों में क्या कहती है देख लीजिए। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका, स्थापना शाखा, पत्रांक नंबर है 3066। लेटर जारी हो गई है। क्या है कुछ है, सब चीज आगे वीडियो में हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले लेटर से पहले हम आपको बताते हैं इस लेटर के पीछे के क्या तथ्य हैं। तथ्य यह है कि कई सारे आरोप लगते रहे हैं शिक्षकों को लेकर जो बीपीएससी टीआरई चाहे 1, 2, 3 से चयनित हुए हैं, जो अदर स्टेट के हैं या आस पड़ोस के हैं, या कह लीजिए कि अलग अलग तरीके से गोरख धंधा करके नौकरी लेने का कह लीजिए कि बात निकलकर सामने आती है। जिस तरह से अलग अलग जिला स्थापना कार्यालय से पहले भी गलत तरीके से आरक्षण लेने के मामले में हजारों हजार शिक्षकों को अयोग्य घोषित करते हुए उनको सेवा मुक्त किया गया है। वहीं से काफी संदेह लोगों में उत्पन्न हो गया है। अब जिस लोगों को जिसकी जानकारी है कि वो जो अदर स्टेट का है लेकिन बिहार के फलना जिले से डोमिसाइल, फलना जिले से जाति आय प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी ले लिया है, तो वैसे लोगों पर अब जो है कि कह लीजिए कि लोग भी जो है आवेदन दे देकर एक्शन करवा रहे हैं और शिक्षा विभाग भी भैया इस सब में अब तगड़ा एक्शन ले भी रही है कई सारे लोगों पर। अब है क्या कि देख लीजिए, बांका जिले के कटोरिया और धड़ैया प्रखंड में बड़ी संख्या में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने जो है कि आया था, और इन नकली दस्तावेजों के आधार पर अन्य राज्यों के युवकों ने आरक्षण का लाभ लेकर शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली, ऐसी बातें सामने आई थी। जांच की शुरुआत हुई है जब प्रशासन ने ऐसे सभी संदिग्ध शिक्षकों की पहचान शुरू कर दी है जिनके पास फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र पाए गए हैं, उनकी जांच करवाई जा रही है। संभावित है कि जांच में दोषी पाए जाने पर नौकरी रद्द करने और कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी है। जिले के शिक्षा विभाग और प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। अधिकारियों का बयान है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी सूरत में फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन के तरफ से कह लीजिए कि यह बयान जारी हुआ है, या यूं कह लीजिए तो ऐसे लोग जो गलत तरीके से नौकरी लेने का जुगाड़ करते हैं वह लोगों के लिए कह लीजिए कि एक बड़ा सीख भी हो सकता है।
आवास प्रमाण पत्रों की भौतिक सत्यापन भी होनी है। अब देख लीजिए, सरकार पहले से भी चाहती है कि फर्जीवाड़ा ना हो, लेकिन लोग हैं कि जुगाड़ करते रहते हैं, और इसको लेकर के अलग अलग अखबारों में कई सारे मामले निकलकर सामने भी पहले आ चुके हैं। लोगों ने, अभ्यर्थियों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। कई लोगों ने ऐसे भी आरोप लगाया सोशल मीडिया पर कि ये व्यक्ति जो है कि है झारखंड का, लेकिन बिहार के फलाना जिले से वह जो है कि प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहा है। कई सारे लोगों ने, एक दो लोगों ने, कई सारे लोगों ने आधार कार्ड, क्या क्या कार्ड नहीं, वोटर लिस्ट कार्ड, सब कुछ भेजने का भी काम किया। अखबारों में कई बार छपी भी थी। अब एक्शन शुरू हुई है। अब देख लीजिए, बांका शिक्षा कार्यालय से क्या कुछ जो है कि लेटर जारी हुआ है। आप पहले इस लेटर को आप देखिए। लेटर देखने के बाद आपको समझ आएगी कि ये क्या कुछ जो है कि जारी हुआ है। यहां पर साफ शब्दों में आप देख सकते हैं, कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी बांका। हम आपको पहले ही एक बात बता दें कि यह लेटर में जो बातें लिखी हुई है उसी बातों को हम बोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य कतई किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और ये पूरे वायरल चल रहा है। वायरल जो हो रही है उसमें क्या कुछ बातें हैं उसी को केवल हम यहां दिखा रहे हैं। हम टीका टिप्पणी किसी पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने दिल पर नहीं लीजिएगा। लेकिन जो भी बातें हैं उससे कई तथ्य निकलकर सामने आते हैं। प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग बांका, सेवा में अंचलाधिकारी कटोरिया। जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी बांका के पत्रांक 1556 दिनांक 29/7/2025 एवं जिला पदाधिकारी बांका के पत्रांक 1208 दिनांक 4/7/2025 महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में नाम लिखा हुआ है व्यक्ति का, उनके पिता का नाम लिखा हुआ है, उनका घर वार्ड नंबर 3, पोस्ट चरका पाथर, थाना जयपुर, ओपी प्रखंड कटोरिया, बांका के निवास प्रमाण पत्र संख्या दिया है BRCC0/2023 9439279। ये निवास प्रमाण पत्र है। दिनांक 30/9/2023 एवं जाति प्रमाण पत्र NCLCO 2023 1012490 जो कि दिनांक 19/10/2023 को की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। मतलब एक चीज आप समझिए, 30 तारीख को बनता है उसका निवास प्रमाण पत्र और NCL बनता है 19 तारीख को प्रमाण पत्र, और उसका जो नंबर है उस सब जो संलग्न कर भेजी जा रही है। अनुरोध क्या किया गया है? अनुरोध है कि जो नाम के अभ्यर्थी, जो कह लीजिए जो भी व्यक्ति हैं के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन कर यथाशीघ्र प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए, ताकि मामले में अग्रतर कार्रवाई करते हुए उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित किया जा सके। साइन मोहर सब चीज मारा हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी बांका को उनके पत्रांक इतना के क्रम में सूचनार्थ समर्पित प्रतिलिपि भी दिया हुआ है। अब देखिए क्या कुछ है। तो जो निवास प्रमाण पत्र है, जो जाति प्रमाण पत्र है, उसका भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब मान लीजिए आपको किसी के विषय में कोई जानकारी है और आपने उसके खिलाफ जो है कि आवेदन दिया है। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का कोई व्यक्ति है। ए नाम को व्यक्ति को ये पता है कि बी नाम का व्यक्ति जो है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन बिहार के फलाना जिले से वह जो है कि प्रमाण पत्र बना लिया है। और ऐसे कई मामले निकले हैं, कई मामले। तो उस व्यक्ति, चूंकि उसके साथ पहले से जान पहचान था, ये व्यक्ति के आवेदन पर जब विभाग संज्ञान लेती है तो वह पहले जांच करती है। अभी दोषी किसी को नहीं कहा जा सकता है, वो जांच करती है। अब जो जाति, जो निवास प्रमाण पत्र है, वो सही में वो आदमी वहां रहने वाला है कि नहीं, कि ऐसे ये जोड़ जाड़ के, कहा कि बहुत सारा लोग इधर उधर करके हेरा फेरी करके जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनवाया है। पहले भी हम कई बार बोले थे। अब अभ्यर्थी जग गया है, जिसको जो जो जानकारी है सब अपना जो है कि धीरे धीरे अंदर अंदर काम कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि अलग अलग लोगों पर जो कह लीजिए कि जांच कमेटी बैठ रही है,
अब जांच होगी भौतिक सत्यापन में, अगर सही पाया गया, नियमानुसार जो है जाति का निवास प्रमाण पत्र का सही पाया गया भौतिक सत्यापन में, तो निश्चित तौर से वो योग्य होंगे और नौकरी करेंगे। लेकिन जब अयोग्य पाए जाएंगे तो कई तरह के उस पर जो है कि मामले दर्ज होंगे और उसकी नौकरी तो समाप्त तो होगी ही होगी, जेल का चक्की भी पीसेंगे। केवल इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग के तरफ से जो है कि अब साफ शब्दों में जो लोग पहले से एजुकेशन डिपार्टमेंट को या कह लीजिए कि बड़े बड़े अधिकारियों को जब ईमेल के माध्यम से भी जो जानकारी दिए थे, ज्ञापन दिए थे, आवेदन दिए थे, तो उधर से भी अब जवाब आना शुरू हो गया है। कल परसों कई सारे लोगों ने हमें भेजा है, उधर से साफ मांगा जा रहा है आपके पास जो भी प्रूफ है तुरंत जो है कि लगाएं और कार्रवाई तुरंत होगी। अब समझ लीजिए सब अब विभाग एक्टिव हो गया है। हमने कहा था चुनाव जैसे खत्म होगी उस पर एक्शन भी होना तय है, तो निश्चित तौर से अब जितने भी लोग जो कह लीजिए कि गलत तरीके से प्रमाण पत्र वगैरह बना करके अगर नौकरी हासिल किए हैं तो उन लोगों का अब खैर नहीं है, क्योंकि उन्हीं के जानने वाले लोग अब उन पर जो है कि विभाग को ज्ञापन देना शुरू कर दिए हैं पूरा डिटेल्स के साथ। बहरहाल अब देखने का विषय होगा क्या कुछ एक्शन विभाग के तरफ से ली जाती है, जांच में क्या बातें निकलकर सामने आती है, दोषी पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।